देवर्षि नारद जयंती पर पावन अवतरण दिवस पर सबको अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए, समस्त मानवता के व्यापक हितों के लिए देवर्षि नारद का अवतरण हुआ था, धरा पे आए थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनका सहजी उच्चारण, जिनको आद्य पत्रकार भी कहा जा सकता है, प्रथम अधिवक्ता भी कहे जा सकते हैं, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए नारायण नारायण, उनके अंतर मन से निकलने वाला नाद, हृदय में नारायण विष्णु का वास, लोक सेवा जिनका उद्देश्य है, लोक हितम करणीयम, लोक मंगल जिनके जीवन का प्रधान तत्व है, लोक सेवा जिनका जीवन व्रत है, ऐसे नारद जी के पावन जयंती पर अनेकानेक उनको नमन, कोटिशा नमन, हार्दिक श्रद्धांजलि। प्राय हमारी फिल्मों ने, मीडिया ने, जो पिछली आई फिल्में, धार्मिक पिक्चरों ने नारद जी को एक विदूषक के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उनकी शिखा, उनका नारायण नारायण जैसे कॉमेडी, उनके लिए व्यंग्य का या विदूषक के तौर पर उनका प्रस्तुतिकरण हुआ। ये भारत की सनातन संस्कृति पे, हमारे जीवन मूल्यों पर एक आघात था। नारद जी ब्रह्म ऋषि थे, तत्ववेत्ता थे। उनका कितना व्यापक ज्ञान था, कितना गहन उनका सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका वीणा के स्वर, संगीत के सारे रागों के जनक के थे। एक प्रकार से कई दर्शन शास्त्रों के तत्ववेत्ता थे। तो ऐसे देवर्षि नारद को, जो संपूर्ण धरा का कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, लोक सेवा के लिए अवतरित हुए, उनके हृदय में भगवान की अविरल भक्ति की धारा थी और उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, संस्मरण भी एक संदेश देते हैं। जैसे नारद मोह का प्रसंग एक प्रकार से हमारी आंखें खोल देता है। वो सहज तपस्वी थे, समाधि उनका जैसे मूल स्वभाव था। कहीं भी जाते थे तो अच्छी जगह लगी, थोड़ा सुरम्य जगह, रम्य स्थल, तो उनका मन ईश्वर की और ईश्वर से कनेक्टिविटी उनकी जुड़ जाती थी, सहज समाधि उनकी लग जाती थी। वे सहज अपनी समाधि में, तपस्या में चले गए। देवर्षि नारद, देवराज इंद्र उस समय जो सत्ता का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है, वो कहीं तपस्या देखता था तो उसको लगता था कि कहीं हमारे पद के लिए या हमसे सत्ता छिन जाने के भय से तो ये सत्ता, हमारा सिंहासन पर इसकी दृष्टि तो नहीं, इसलिए वजह से तपस्या कर रहा है। जबकि देवर्षि नारद के लिए देवराज इंद्र का भी सिंहासन बहुत तुच्छ था। उनको ऐसी उस प्राप्ति की कोई आकांक्षा भी नहीं थी, सत्ता उनका लक्ष्य नहीं था। तो सहज रूप से वो तपस्या में रत रहते हैं। तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र कामदेव का सहारा लेते हैं, काम को भेजते हैं। अब काम को वे भेजते हैं, काम का जैसा स्वभाव है कि व्यक्ति को बाह्य आकर्षणों में फंसा दो और वो अपने जीवन लक्ष्य से दूर हो जाए, जो उसका जीवन के ध्येय साधना को भूल जाए। वो कई प्रकार का इस प्रकार का प्रलोभन करते हैं, नृत्यांगनाओं के द्वारा, अप्सराओं के द्वारा एक वातावरण वैसा उत्पन्न करते हैं जो काम उत्तेजना को जन्म दे। अगर नारद जी का जो मन एक प्रकार से चित्त परमात्मा में लगाए, वो अप्रभावित रहता है। आप उसने शिव जी वाला देखा था कि शिव जी ने एक प्रकार से कामदेव को जलाकर राख कर दिया था, तो वैसा अनुभव कामदेव को भी है। तो वो उतर कर आते हैं, वो कामदेव उनसे क्षमा याचना करते हैं, मगर नारद जी को क्रोध नहीं आता है। नारद जी उनको एक प्रकार से क्षमा भी कर देते, जाओ कोई बात नहीं,
तुमने अपना प्रयास किया, हमने अपना कार्य किया, हमारा काम अपना था, तुम्हारा काम दूसरा था, चलो कोई बात नहीं, तुम सकुशल वापस कर देते हैं। अब देखिए, एक लोकेशना का बिंदु विचार नारद जी के मन में आ जाता है। हमने इतना बड़ा कार्य किया कि मैंने अपने काम पर भी विजय प्राप्त कर ली, इतना प्रकार की उत्तेजना, इतना संगीत हमको प्रभावित नहीं कर सका, और क्रोध पर भी हमने अपने विजय प्राप्त कर ली। मैंने कामदेव को सकुशल वापस जाने दिया, शिव जी की तरह उसको जलाकर राख नहीं कर दिया। मगर मेरे इस इतने बड़े महत्वपूर्ण उपलब्धि की, मेरे कार्य की चर्चा नहीं हो रही, कहीं उसका उल्लेख नहीं हो रहा। अब जहां चाहते हैं उनके मन में एक बीज जम चुका है लोकेशना का, वो सुनना, अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, तारीफ सुनना चाहते हैं। और जब उनको तारीफ नहीं मिलती है तो जहां बैठे वो अपने आप ही अपने मुंह से अपनी चर्चा उस बात की शुरू कर देते हैं। और शिव जी के पास भी जाते हैं, शिव जी को भी ये बताते हैं। शिव जी कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, आप तो बहुत बड़े तपस्वी हो, आपको ऐसा होना ही चाहिए, मगर आप इसकी चर्चा कभी नारायण से नहीं कीजिएगा, भगवान विष्णु के सामने मत करिएगा, भगवान विष्णु के सामने। और अगर कहीं अवसर है तो उसको आप अवॉइड कर जाइएगा, बरात दीजिएगा। मगर उनको लगता क्यों, इन्होंने तो शंकर कामदेव को जलाकर राख कर दिया और मैंने तो उसको क्षमा भी कर दिया, उस पर क्रोध नहीं किया, तो ये हमसे कहीं जेलेसी कर रहे हैं, हमसे, इनके मन में हमारे प्रति ईर्ष्या का भाव है। तो ये भाव आता है तो भगवान विष्णु के पास भी पहुंच जाते हैं और ऐसे ऐसे अपनी सारी स्टोरी बताते हैं। भगवान विष्णु समझ जाते हैं तो कहते हैं ठीक है, आपको इतने महामुनि ज्ञानी को कैसे काम प्रभावित कर सकता है, कहने को कह देते हैं। मगर उनके मन में आ जाता है अहंकार का बीज इनके मन में जम चुका है और इस बीज को उखाड़ना, वो हमारा भक्त का हृदय है, इसलिए वो बीज को उखाड़ना हमारा मतलब संकल्प है। क्योंकि कोई छोटी सी जगह से गिरेगा तो कम ऊंचाई पे गिरेगा तो कम चोट आएगी, और अगर अहंकार का बीज बढ़ता बढ़ता चला जाता है, जितना इन्लॉर्जमेंट होता जाता है, व्यक्ति ऊंचाई पे पहुंचता है, ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचेगा तो ज्यादा चोट आएगी। तो ऐसी चीज करके फिर वह अपनी माया सृजित करते हैं, विश्व मोहिनी राजा की कन्या। अब वही नारद जी जिनको काम प्रभावित नहीं कर पाया था, वो विश्व मोहिनी कन्या को देखते ही उसके मन में, नारद जी के मन में अपने विवाह की लालसा उत्पन्न होती है कि ऐसी इतनी सुंदर कन्या हमको मिल जाए, मेरे गले में माला डाल दे। अब वैसा तो सुंदर रूप है नहीं, वैसा चेहरा नहीं है, तो चेहरा कहाँ से पाएंगे? तो भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी से याचना करते हैं कि हमको वैसा सुंदर सा चेहरा दे दीजिए। अब भगवान तो अपने भक्त का कल्याण चाहते हैं। जैसे कोई अगर डायबिटिक का मरीज है, मधुमेह का मरीज है, वो रसगुल्ला मांग रहा है, तो उसका चिकित्सक है जो रसगुल्ले के दुष्प्रभाव को जानता है, उसको रसगुल्ला नहीं देगा। तब भी ऐसे मोह की अवस्था में भी, ये पतन की भी स्थिति में नारद जी के मुंह से ये शब्द निकलता है कि जय विधि होए नाथ हित मोरा, हित मोरा। हित शब्द पे विशेष ध्यान देने की बात है, मेरा कल्याण हो, मेरा भला हो, ना कि मेरी इच्छा। वो अपनी इच्छा पूर्ति की बात नहीं कहते हैं, वो अपने कल्याण की बात कहते हैं। और उनका कल्याण तो इनका तपस्वी जीवन है, सन्यासी जीवन है, समाज के हित में ही समाज का भी कल्याण है, उनका उसी में उनका भी कल्याण है। तो ऐसी बात करते हुए पहले उनके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, विश्व मोहिनी नाम की कुंवारी के प्रति उनकी भावनाएं बनती हैं, और जब वो भावना पर तुषारापात होता है, बहुत उचकते हैं, बहुत होते हैं कि गले में जयमाल डालेगी, वहीं पे नारायण राजा के रूप में आ जाते हैं, राजा के रूप में वो उनके गले में जयमाल डाल देती है। तो जो एक प्रकार से उनकी महत्वाकांक्षाओं पे, उनकी भावनाओं पर एक तुषारापात होता है, और ये तुषारापात फिर क्रोध का विकराल रूप धारण करता है, या मैं उनको भस्म कर दूंगा, मेरा उन्होंने उपहास कराया, मेरा मजाक उड़ाया। और वे एक प्रकार से बहुत क्रोध में जाते हैं, तब तक उनको वो मिल जाते हैं मार्ग में, नारद जी कहाँ जा रहे हो ऐसे, वो तब वो उनको कहते तुमने शंकर जी को ऐसे बौराक दिया था, उनको विषपान करा दिया, और तुम बहुत मत हो, तुम पर कोई अंकुश नहीं है, तुम बहुत वो हो गए हो,
अब मैं तुमको उसका उचित वो दूंगा। शंकर जी को वो विष्णु भगवान को शाप दे देते हैं। तो अब देखिए, जो नारद जी को थोड़ी सी लोकेशना की तृष्णा ने, लोकेशना ने उनके मन में काम भी उत्पन्न कर दिया, क्रोध भी उत्पन्न कर दिया, जिन चीजों पर वो विजय का दावा करते थे। हरि माया के अति कहते हैं अति दुस्तर, उसमें वो होकर सबको नट मरकट की तरह सबको नचा रही है, उस माया में वो आ गए। और मगर उसके बाद भी, इन सारी स्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपना हित ही मांगा, ना कि अपनी इच्छा। अपनी इच्छा उन्होंने ये नहीं कहा जो मेरी इच्छा है वो उसकी पूर्ति आप कर दो, उनका वो मेरा हित। यद्यपि वे सुंदरता चाहते थे, भगवान का रूप चाहते थे, मगर उनका हित उनका मरकट बन जाने में था। और भगवान ने उनको मरकट बनाकर एक प्रकार से ऐसा कल्याण किया। तो ऐसे देवर्षि नारद जो हमारे तत्ववेत्ता हैं, आदि पत्रकार है, पत्रकारिता के जीवन में निस्वार्थता भी चाहिए। एक अच्छे पत्रकार में निस्वार्थता चाहिए, निरहंकारिता चाहिए। मगर निस्वार्थता और निरहंकारिता के कोई मार्केट में इंजेक्शंस नहीं आते हैं। निस्वार्थता के लिए एक वैचारिक प्रखरता चाहिए, प्रबुद्धता चाहिए, चिंतन की गहनता चाहिए। निर्भीकता के लिए आध्यात्मिक तेजस्विता चाहिए। मगर आध्यात्मिक तेजस्विता के वैचारिक प्रखरता के जीवन में संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के प्रति हमारा समर्पण नहीं हो सकता। लोक कल्याण का भाव नहीं उत्पन्न हो सकता, लोक चेतना का भाव नहीं उत्पन्न होता। तो देवर्षि नारद को नमन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।